गुड मॉर्निंग सैंडी। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एज यूजुअल एक उम्मीद थी और वो लास्ट मोमेंट पे टूटते टूटते बच गई और मैं उसको अपने अंदर टूटता हुआ देख रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि 7:01 हो गया है और करीब मैं पिछले 20 मिनट से ये वेट कर रहा था कि शायद कोई एक पर्सन तो होगा जो 7 बजे से पहले आएगा। हम्म? इतने सारे लोग फेसबुक पे भी हैं, इतने सारे लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं और मुझे लगता था कि यार एक बंदा तो होगा ना, कम से कम एक बंदा चाहिए सिर्फ बात करने के लिए। और आखिर में वो एक बंदा घूम फिर के इतने सारे दोस्तों में, इतने सारे लोगों में घूम फिर के वो मेरे भाई साहब ही निकले, जो 6:59 पे जिन्होंने एंटर किया। और वो मेरी एक छोटी सी उम्मीद जो टूटते हुए मैं देख रहा था, वो उन्होंने बचा ली। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज कि कन्फेशन करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि ना तो मैं कोई भगवान हूँ रत्ती भर भी, ना मैं कोई गुरु हूँ कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जो इनर कॉलिंग है और जिसके ऊपर मैंने, आप जो देख रहे हैं अभी शुरू किया है, ये अपना जो मेरे को अंदर से आ रहा है, वो सिर्फ इतना ही है कि मैं ईमानदारी से जीऊं और ईमानदारी से बात करूं। और यही इच्छा है कि एक ईमानदार इंसान बनने की, प्रोफेशनल बनने की भी इच्छा नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनने की भी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ इतना है कि ईमानदारी से जीऊं, ईमानदारी से बात करूं। अभी एक मेरे और साथी हैं और मेरे वो फ्रेंड जिनका मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, विशाल गुप्ता। और वो 7:01 पे एंटर हुए हैं और अभी वो वेटिंग रूम में है और मैं उनको एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मुझे लगा कि यार, मैं आपको मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान है, कितना आसान है ज्ञान बांटना, कितना आसान है ये कहना है कि टाइम इज मनी, कितना आसान है ये कहना कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और मैं आज आपको अपना खुद से कन्फेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मैं ट्रेनिंग की लाइफ में करीब 15 साल के आसपास रहा हूँ, पैशनेटली भी एंड प्रोफेशनली भी। और पता नहीं कितना ज्ञान मैंने सुना, पता नहीं कितना ज्ञान मैंने पढ़ा, और पता नहीं कितना ज्ञान मैंने बांटा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उस ज्ञान का मैंने अपने जीवन में 1% भी नहीं जिया। अगर मैं शायद उसका 1% भी जी लेता तो मेरी लाइफ में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, कि पहले से ही कुछ बहुत अच्छे बदलाव हो जाते।
मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी से हूँ, ट्रेनर्स के बीच में बहुत रहा हूँ और मुझे पता है मैं आए हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनर्स को जानता हूँ और मैं खुद को ये कहता हूँ कि जितना हम ज्ञान बाँटते हैं, जितना मैंने ज्ञान बाँटा है, मैंने उसको जिया नहीं है, ईमानदारी से। और मेरी आपको सिखाने की, आपको मेंटर करने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ़ इतनी इच्छा है कि मैं अपनी बात पहले अपना जीवन ईमानदारी से जिऊँ और उसके बाद अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो मैं उससे ईमानदारी से बात करूँ और वो बात करूँ जो मैंने जी है। वो ज्ञान नहीं जो मैंने किताबों में पढ़ा है, सैकड़ों किताबों में मैंने ज्ञान पढ़ा है। वो ज्ञान नहीं जो मैंने सैकड़ों सेमिनार्स में लिया है। वो ज्ञान नहीं जो मैंने सैकड़ों ट्रेनिंग्स में डिलीवर किया है। वो ज्ञान नहीं जो मैंने सैकड़ों दूसरे लोगों से कॉपी पेस्ट किया है। मैं सिर्फ़ उसके बारे में बात करूँ, जो मैंने जिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि मैं ईमानदारी की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो मैंने लाइफ़ में बहुत बड़ी ईमानदारी की शायद तोप चला दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मुझे लगता है कि अगर 1% भी अपने जीवन में ईमानदारी से जी पाऊँ और अपनी बात को कह पाऊँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। मेरे अंदर भी वो सारे विकार हैं, जो एक इंसान के अंदर होते हैं, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, लालच। ये सारे विकार मेरे अंदर हैं, अभी भी हैं। हाँ, लेकिन एक अपने अनुभव से मैं आपको एक बता दूँ कि मैंने उस भगवान का अनुभव किया है। उसकी मैंने किताबें बहुत पढ़ी थी पहले, मैंने उसकी चर्चाएँ बहुत सुनी थी। लेकिन जब मैंने उस भगवान का अनुभव किया, जिसको हम गॉड कहते हैं, परिभाषा मैंने बहुत पढ़ी है। बहुत गुरुओं से मैंने बहुत सुना था उसके बारे में और आजकल तो बहुत आसान है उसके बारे में चर्चाएँ करना क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है अवेलेबल है, जो भगवान की गुण गाता है, चर्चाएँ करता है, उसकी डेफिनिशंस देता है। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैंने उसका अनुभव किया है और उस अनुभव ने, उस एक क्षण के अनुभव ने मेरी ज़िंदगी को, मेरे सारे ज्ञान को साइड में रख के मेरी पूरी ज़िंदगी को 360 चेंज कर दिया। तो क्या उस अनुभव के बाद मेरी जर्नी खत्म हो गई? क्या उस अनुभव के बाद मेरे को लगा कि अब मैंने सब कुछ पा लिया है, अंदर में ऐसा एहसास हुआ कि मुझे पाने की, किसी भी चीज़ को पाने की, ना तो कोई डिज़ायर बची है, लालच बची है और ना ही मुझे इस चीज़ को खोने का डर है। और ये मैं आपको उस पल की बता रहा हूँ जिस पल में मैंने वो अनुभव किया। आते हैं बीच में, सारे विकार आते हैं, कई बार मुझे दिखाई भी नहीं देते और कभी-कभी जब दिखाई देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बह भी जाता हूँ उसके अंदर। लेकिन हम सभी इंसान हैं ना, हम सीखते हैं ऐसे ही। यही हमारा शायद यही तरीका है, हम अपने गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। शायद यही हमारी जर्नी है। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि अपनी कमियाँ, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग सिखाते हैं ट्रेनिंग में स्वॉट एनालिसिस, बड़ा आसान है बात। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। मैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँ आपको। मैं आज ऐसी कोई बात नहीं करनी। मैं आपको अपनी वीकनेस के बारे में बताऊँ। खुद की वीकनेस को, खुद की कमी को जब तक आप स्वीकार नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर रहा, मैंने स्वीकार नहीं किया, तो वो कमी को मैं छुपाता रहा, ढकता रहा और वो जो कमी थी, वो कमी बढ़ती चली गई।
और मैं उसको छुपाता रहा कि मेरी तो कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। बहुत सारी कमियां थी, अभी भी है। मैं आपको लिस्ट है मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ मेरी कमियों की, बट इतना समय नहीं है, तो मैं आपको तीन चार मोटी मोटी कमियां बताता हूँ जो मेरे अंदर है। सबसे पहली कमी ये है कि मुझे बातों को शुगर कोट करना, जिसको हम लोग आज की भाषा में कहते हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, कि भैया सामने वाले को बुरा ना लगे, और उस चक्कर में आप अपने ये ना देख पाना कि इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे अंदर या तो उसे डर है या उससे कुछ पाने का लालच। इस चक्कर में हम उस बात को इतना शुगर कोट करते हैं, इतना उसके अंदर मिलावट करते हैं, और हमें लगता है कि शायद ये व्यवहारिकता है, हमें लगता है कि शायद ये सही है। तो ये मेरी वीकनेस है कि मैं पहले भी ऐसा नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कम्युनिकेशन की, जिसको मैं मानता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसको मैंने पढ़ा है, जो बताती है कि कैसे आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बने। और वो मैं जानता भी हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के दिल को जीता है उस किताब को पढ़ के। लेकिन उससे पहले मैंने ये देखा है कि भाई तेरी इंटेंट क्या है इसके पीछे, तू चाह क्या रहा है उस बंदे से। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी पहली कमी कि मैं ये चीज नहीं कर पाया, पहले भी नहीं कर पाया, और अब तो शायद मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा इसको मैं अगर नहीं कर पाऊंगा शायद। वो ये थी कि अगर मेरी इंटेंट अच्छी नहीं है, मुझे लालच है, मुझे उस बंदे से डर लगता है, लेकिन मेरे स्वार्थ रहे हैं, नो डाउट अभी भी डर भी रहे हैं, तो बजाय कि मैं उसको बहुत पॉलिश करूं, मैंने ईमानदारी से कोशिश की है कि बिना कम से कम उसको शुगर कोट किए अपनी बात को सामने रखूं। और जिन लोगों ने पिछले 15-17 सालों में, 20 सालों में जो जानते हैं मुझे, उन्होंने शायद देखा होगा मैंने कभी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, महिमा मंडन कर कर, अलंकार लगाकर नहीं कहा। जो बात है सीधी सी इतनी सी है भाई, ठीक है, और ये तुमसे चाहिए, अगर तुम करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत उम्मीदें रही, बहुत टूटी भी सही उम्मीदें। आज जब मैंने कल कुछ ईमानदारी से बात किया, तो उस टाइम मेरा मेरा खुद का अहंकार भी जाग रहा था, ये मैंने देखा। मुझे लगा कि मैं दूसरे का अहंकार देख पा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मेरा खुद का भी अहंकार जाग रहा है। और मैं उस बात को बहुत अच्छे ढंग से मुझे कहना नहीं आता। मैं जितने 3-4 लोगों को जानता हूँ जो जो मुझे लगता है कि जिनका इंटेंट भी सही है और जिनको तरीका भी आता है, उसमें से एक है विनय अग्रवाल जी। विनय अग्रवाल जी जो कि मुझे नहीं पता कैसे आए, और मेरा उनके साथ कभी बहुत ज़्यादा करीबी कम्युनिकेशन भी नहीं रहा। लेकिन जब मेरी लाइफ में ये टर्निंग हुआ, तो मुझे पता नहीं कहाँ से वो एक अवतार की तरह आ गए मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को, उसकी इंटेंट भी उसकी सही होती है, जब उसके पीछे उसका ना कोई लालच होता है, ना उसको उनका डर है कोई, और जो उनको बात कहने का तरीका आता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तरीका ना तो आता है फ्रैंकली टेलिंग यू, बट मुझे उसको इस्तेमाल नहीं करना अगर मेरी इंटेंट जो है उसमें बहुत डर या बहुत लालच है। ये मैंने पहले भी कोशिश की है पूरी इसकी, और आज भी मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसको लेकर, ये मेरी कमी है, मैं आपको इससे लेकर एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। वो ये है, आप किस व्यक्ति को ज्यादा पसंद करेंगे? वो व्यक्ति जो बोलने में मास्टर है, शब्दों का जादूगर है, लेकिन उसके अंदर में स्वार्थ छुपा हुआ है, उसके अंदर में आपसे कुछ पाने की इच्छा है, उसके अंदर में अपने आप को प्रूव करने की इच्छा है कि वो सबसे बेहतरीन है, उसके अंदर अपनी ये इच्छा है कि वो अपना महिमा मंडन का बखान करे कि वो बहुत ज्ञानी है, उसने शास्त्र पढ़े हैं, उसने संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन अंदर में उसके सारी की सारी वही चीजें हैं, वही डर है, वही इच्छाएं हैं, वही अहंकार है, वही स्वार्थ है, वही ईगो है, जिसको मेरे साथी विशाल कहते हैं। ये उस इतना बड़ा अहंकार है,
लेकिन वो बातें इतनी अच्छी करता है कि पूछो मत। बातों का जादूगर है, शब्दों से खेलना उसको बहुत अच्छे से आता है। एक ही व्यक्ति, और आपकी लाइफ में ऐसे बहुत मिलेंगे, जिनको आपको देर सवेर पता चल जाता है कि इसका मन में जो है वो कालापन है, इसका मन साफ नहीं है, इसका मन साफ नहीं है, लेकिन इसको तरीके बहुत अच्छे आते हैं, शब्दों के जादूगर है। ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम हियर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग हमारे आस-पास हैं, जो बहुत पॉलिश्ड हैं, जो बहुत पॉलिश्ड हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, कंटेंट के पीछे की इंटेंट भी तो देखो। देर सवेर अगर आपको पता चल जाता है कि उसके पीछे की इंटेंट क्या है, अगर उसके पीछे की इंटेंट जो स्वार्थ है, लालच है, तो ये बाहरी दिखावा कब तक चलेगा ये? कब तक? तो मेरा जो फ़ोकस है वो ये नहीं है कि मैं बातों को कितना अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ और मेरे को कितना अच्छे से प्रेज़ेंट करना आ रहा है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि मैं अपने प्रति कितना ईमानदार हूँ और मेरे उसके पीछे की इंटेंट क्या है। और अगर मेरी इंटेंट गलत नहीं है, तो मेरे शब्द बेशक से गलत हो जाएँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी इंटेंट कहीं गलत अगर है, और अगर है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करूँगी, भैया मेरी इंटेंट में दिक्कत है। तो ये पहली कमी है मेरी और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सारी कम्युनिकेशन की एमएनसीज़ में, कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन की क्लासेस देने के बाद, ऐसी कंपनीज़ जो फॉर्च्यून 500 में आती हैं, और उनमें से एक कंपनी का नाम है एओन, एओन ह्यूविट। उस कंपनी में भी अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की क्लासेस देने के बावजूद, मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं कर पाया कि मैं चीज़ों को इतना शुगर कोट करूँ और मैं उनको इतना पॉलिश करके प्रेज़ेंट करूँ कि मेरी जो इंटेंट है, वो चाहे कितनी भी खराब हो, बट वो शब्दों में दिखे कि वाह, वाह! वाह! सब कमाल हुआ। दिस इज़ माय फर्स्ट वीकनेस। दूसरी दूसरी जो मेरी वीकनेस है, वो ये है कि मुझे मुझे लिखना नहीं आता है। मैं लिखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो बहुत से लोग बहुत लंबे-लंबे मैसेज बहुत अच्छे से लिखते हैं। उनको लिखने का रहता है एक हुनर। मैंने बहुत बार कोशिश की लिखने की, लेकिन मेरे कभी बहुत अंदर से आया ही नहीं। मैं बहुत प्रयास किया लिखने का। बल्कि मैंने राइटिंग के ऊपर भी क्लास दिया, मैं आपको बताऊँ। लेकिन वो चीज़ भी मैंने कभी लाइफ़ में बहुत अंदर से आई नहीं। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, शायद 2-4 लाइनें लिखी होंगी मैंने मैक्सिमम। एक लास्ट जो मुझे याद है, जो मैंने आज तक लिखा है, वो मैं आपको बताऊँगा। वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने एक चीज़ और एक्सेप्ट करनी है अपनी वीकनेस को। तो आई एम नॉट गुड विथ राइटिंग, इज़ द अगेन। आई एम नॉट गुड विथ स्पीकिंग स्किल्स। अगर इंटेंट उसके पीछे सही नहीं है, आई एम नॉट गुड विथ द राइटिंग स्किल्स। थर्ड, मैं स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं बोलूँ आपको कि मैं इतने साल ट्रेनर रहा, तो आई एम एन एक्सीलेंट स्पीकर, और ये फ्लो है, ये लहज़ा होना चाहिए, पोज़ करना है, यहाँ पे स्टोरी सुनानी है, ऑडियंस को एंगेज करना है, मैंने सारा किया भी है। लेकिन मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो ट्रेनिंग की फील्ड में हैं, जिनको स्पीकिंग स्किल्स की अगर बात करें, ट्रेनिंग स्किल्स की बात करें, तो मुझसे बहुत बेहतरीन है वो, एंड आई एक्सेप्ट दैट, मैं उसमें भी बहुत ऑसम नहीं। चौथी चीज़, लिस्ट बहुत बहुत लंबी है, मुझे हंड्रेड्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन मैं 5 ही बताऊँगा आज आपको, अपनी कमियाँ ही बताता हूँ आपको कि मेरी कमियाँ क्या-क्या हैं। चौथी चीज़ ये है कि मैंने जितना ज्ञान बाँटा अपने ट्रेनिंग करियर में, और जितना ज्ञान मैंने पढ़ा, उसका शायद मैंने 1% भी नहीं जिया। ये कड़वी सच्चाई है। मेरी लाइफ़ की कड़वी सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है, कि ज्ञान बाँटना बहुत आसान है, ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, ज्ञान की किताबें पढ़ना बहुत आसान है। व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, हर जगह पे ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन उस ज्ञान को जीवन में जीना, उसको उतारना, जिसको हमारे चंदेल सर कहते हैं एक्चुअलाइज़ करना,
वो आसान है। ये मेरी चौथी मैंने आपको बताई वीकनेस। 5वीं 5वीं जो मेरी वीकनेस है, मैं ये अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन-सी बताऊँ, क्योंकि इतनी सारी लिस्ट लंबी है, तो मेरे को सिर्फ़ आज 5 ही लगता है बताऊँगा, रिलेवेंट रहेंगी। ज़्यादा लंबा बताऊँगा तो फिर हम उसमें बह जाएँगे कमियों में मेरी। क्योंकि शायद उसी के लिए एक दोहा है, मुझे याद आ रहा है अभी, और वो ये था कि शायद मुझे लगा शायद कबीर जी ने कहा है या किसने कहा है, मुझे श्योर नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, और जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मुझे इस दुनिया में बहुत बुराई दिखाई देती थी। मुझे लगता था कि मुझे इस दुनिया को बदलना है, और मैं वो पर्सन हूँ, जो इस दुनिया को बदल सकता हूँ। और मुझे अपने अंदर कोई बुराई दिखाई नहीं देती, और मैं दुनिया को बदलना चाहता था। लेकिन अगर आप पास में जाके देखें मेरी लाइफ़, तो माय लाइफ़ वाज़ बुलशिट। बुलशिट मीन्स बुलशिट। बड़ी-बड़ी बातें करना, बड़ी-बड़ी बातें बोलना, बड़ी-बड़ी बातें सोचना, लेकिन अगर जीने की बात आए, अगर उसको एक्शन्स में उतारने की बात आए, तो दूर-दूर तक कुछ नहीं था उसमें। तो ये मेरी चीज़ की मैंने आपको 5 अपनी बड़ी-बड़ी कमियाँ बताई, और भी बहुत सारी है, लिस्ट बहुत लंबी है, और उसपे मुझे अभी बहुत काम करना है। अभी तो शुरू किया है मैंने, और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जितने पे काम कर पाऊँ, और जो मुझे लगेगा कि सही में मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ पे अभी काम करना, सब पे काम करना अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट जो मुझे सामने आएगा मैं उस पे काम करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की चीज़ आपको, कि अभी क्या आ रहा है। तो जब मैं सोच रहा था, कल मैंने बात किया कि मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कल वीडियो में। आज ये 3rd वीडियो है, पहला वीडियो अभी पब्लिक नहीं हुआ है। 2nd वीडियो जो मैंने कल डाला है फेसबुक पे या यूट्यूब पे, और अभी मेरे कुछ 3-4 दोस्त हैं जो सारे वेटिंग रूम में हैं, जो 7 बजकर 1 मिनट के बाद आए, तो मैं अभी उनको एंटर नहीं कर रहा हूँ। कुछ बहुत इसमें से मेरे एक वो मेंटर भी हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, उनका नाम है विशाल गुप्ता। वो भी 7 बज के 1 मिनट पे एंटर हुए, मैंने उनको एंटर नहीं किया। और मैंने सोचा नहीं था ऐसा, कि मैं उनको एंट्री नहीं दूँगा, और ये मेरे लिए शायद एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि वो आज मुझे सुनने के लिए सुबह 7 बजे अवेलेबल हुए। और मैं जब मुझे ये एहसास हुआ उसका, अपने अंदर जो भगवान है, मुझे उसका एहसास हुआ, तो मेरे अंदर जिन कुछ लोगों के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड आया, उसमें से सबसे पहला नाम जो था, वो विशाल भाई का ही था। और शायद इसीलिए कबीर जी ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा है। बट गुरु आपके का हाथ का काम नहीं कर सकता, जो आपको पुरुषार्थ करना है वो काम नहीं कर सकता गुरु। गुरु सिर्फ इतना कर सकता है कि आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपने है। ये भी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है हमारी कि हमारे पे कृपा हो और पता नहीं क्या हो जाएगा। जितना मैंने अनुभव से सीखा है, ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, आप अपने हिस्से की काम आपको करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेनर, कोई भी गुरु आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, उस पे चलना, उसकी मेहनत वो आपकी। आज मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँगा, और जिस अकेले पर्सन जो इस रूम में है, वो मेरे भाई हैं। अभी मैं उनसे बोल भी रहा था कि शायद मैं अगर कंपैरिज़न करने वाली कोई चीज़ नहीं है, अगर मैं फिर भी एक कंपैरिज़न करूँ पूरी दुनिया में, कि लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे किसी बंदे से बात करनी है, और जहाँ से मेरी ये अनुभव हुआ मुझे ट्रांसफ़ॉर्मेशन, तो वो मेरे ब्रदर थे, और आज भी 6 बजकर 59 मिनट पर एंटर करने वाले वो पहले व्यक्ति थे, और 7 बजे के बाद मैंने किसी को एंट्री नहीं दी है। 3-4 लोग वेटिंग रूम से होके चले गए हैं।
लेकिन ये सेशन फेसबुक पे लाइव है, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक और साथी हैं, रमन कक्कड़ जी भी हैं अभी, वो भी वेटिंग रूम में है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि अगर सच में आप ईमानदारी से अगर बात को करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, अगर आमने-सामने, तो 6 बजकर पूरे एग्ज़ैक्टली 7 बजे मीटिंग रूम में जो आ जाएगा वो आ जाएगा। 7 बजने के डॉट जैसे 7 बज के 1 मिनट हुआ, अगर एक भी व्यक्ति रहा या कोई भी व्यक्ति नहीं रहा, मैं अपनी बात कहना शुरू कर दूँगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो आज मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाह रहा था। मैंने पहले वीडियो में जो था इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ़ की जर्नी क्या है, और उसमें मेरा आपको इम्प्रेस करने का कोई मकसद नहीं था। मैं जस्ट अपनी बात बताना चाह रहा था कि मेरी लाइफ़ की जर्नी क्या है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की। तो वो जान सकते हैं, ये हमारा आ गया कि हू इज़ संदीप गोस्वामी। दूसरा सवाल आता है, यार तुम कर क्यों रहे हो? तुम्हारा सेल्फिश मोटिव क्या है इसके पीछे? क्योंकि बिना सेल्फिश मोटिव के तो कोई काम होता नहीं है। तो तुम्हारे भी कुछ ना कुछ रहे होंगे, हैं, जो तुम बता नहीं रहे हो, जो दिखा नहीं दे रहे। तो इसके भी मैं आपको 5 रीज़न्स बता देता हूँ। इसके पीछे ये 5 कारण कौन-कौन से हैं बड़े, और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। इसको मैं फिर आज हम लोग सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ब्रदर से मेरी ऑलरेडी बहुत बातें होती हैं। तो वो मुझसे वैसे भी सवाल नहीं पूछते ज़्यादा, मैं उनको वैसे ही बस अपना जवाब देता रहता हूँ। तो यही आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप स्क्रीन पे क्यों दिख रहे हैं? कुलदीप भैया, आप अपने आप को अ, एनीवे चलो कोई बात नहीं। मैं आपको 5 कारण बता देता हूँ, मेरे अपने सेल्फिश रीज़न्स क्या हैं। पहली चीज़, 17-18 साल की उम्र से जब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि यार मेरे अंदर में कुछ शक्ति है, और मुझे पहली बार इनर कॉलिंग का एहसास हुआ था, तो मेरे अंदर ये हुआ था कि मैं जीवन की सच्चाई को जानूँ। मैं जीवन की सच्चाई को समझूँ कि जीवन की असली सच्चाई क्या है। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? मैं इस पृथ्वी पे क्या करने आया हूँ? सच में लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है? बर्थ क्या होता है? डेथ क्या होता है? ये सारे इस तरह के सवाल कुछ फंडामेंटल, और इसको लेकर मैंने सर्च करना शुरू किया, और मैंने उस पुराने वाले वीडियो में बताया भी है कि 2000 से लेकर अभी तक मैं उस ट्रुथ का सीकर हूँ। मैंने उस ट्रुथ का अनुभव किया है, नो डाउट अबाउट इट। उसका मैंने सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा 18 तारीख को हुआ उस ट्रुथ का, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बट उससे पहले भी छोटे-छोटे झटके आए हैं, लेकिन वो बहुत इतने नॉमिनल थे कि उसमें मुझे इतना बड़ा कभी रियलाइज़ेशन नहीं हुआ, जितना मुझे 18 मार्च 2021 की सुबह को हुआ था, करीब-करीब 4 बजे के आस-पास का टाइम रहा होगा। तो मैं ईमानदारी से ट्रुथ का सीख कर रहा हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 10 से 15 साल बिना कोई पैसा कमाए, 10 रुपया कमाए, सैकड़ों किताबें पढ़ने में, धक्के खाने में गुज़ार दी, और मुझे नहीं पता था मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट मेरे आ रहा था कि यार मुझे तो बस सीखना है, जानना है, चाहे किताबों से जानूँ, चाहे लोगों से जानूँ, चाहे किसी भी तरीके से जानूँ। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, जिसकी वजह से मैं ये क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, क्योंकि आई एम अ सीकर ऑफ ट्रुथ। सेकंड रीज़न सेकंड रीज़न ये है कि ट्रुथ को जानने के बहुत सारे मार्ग हैं। उसमें एक मार्ग किताबें भी हैं, उसमें एक मार्ग ध्यान भी है। अगर आप बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में, भगवद गीता में तो उसको बोला ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। आम भाषा में ज्ञान मतलब किताबों के थ्रू थ्रू जानना, उसको पढ़ना, उसके बारे में सुनना, ट्रुथ के बारे में सुनना। ये मैंने काफ़ी किया। मैंने बहुत पढ़ा उसके बारे में, बहुत सुना, बहुत मैंने लेक्चर्स अटेंड किए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ जो मैंने कर सकते थे, मेडिटेशन। लोगों ने बोला कि अब ध्यान करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और उसके लिए बैठो, समाधि लो, ऐसा करो, वैसा करो। इससे मैं कभी ये भी मैंने करने की कोशिश की, एक हद तक किया भी सही।
लेकिन इसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैंने महारत हासिल नहीं की कि मैं घंटों-घंटों बैठता हूँ, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, 15 मिनट, जितना मैं बैठ पाया सहजता से उतना मैंने किया, लेकिन मेरे को ये भी नहीं लगा कि मैं शायद इसके थ्रू कर पाऊँगा, जो टिपिकली मेडिटेशन है। तो ये भी मैंने रास्ता देखा, विपस्सना भी मैंने पिछले 6-8 महीनों में थोड़ी कोशिश की करने की, है ना? जो ऑब्जर्वेशन है, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन है या अपने विचारों को देखना है, इस पे मैंने थोड़ा काम किया है और ये मेरे को बड़ा हेल्पफुल रहा। ये मैंने ट्राई किया है। बट अगर मैं आप मुझे बोलो कि मैं घंटों-घंटों ध्यान में बैठ सकता हूँ, मैं भाई साहब आधा घंटा भी नहीं बैठ आधा घंटा छोड़ो मैं 15 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, अगर इस तरह से टिपिकल ध्यान की आप बात करें। बट मैंने ट्राई किया। तीसरी चीज़ थी लाइफ के खुद के एक्सपेरिमेंट्स। खुद के अनुभव से सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा आउट ऑफ वे जाके एक्सपेरिमेंट करना। वो मैंने करके देखे लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। शायद उसी को लोग आपने सुना हो तो उसी को लोग बोलते हैं कि भाई ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट से ही एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस से ही इंसान अच्छे डिसीज़न ले पाता है, धीरे-धीरे क्वालिटी डिसीज़न होते हैं उसके और उसके पीछे उसके बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जो सही टर्न नहीं होते। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लाइफ में और सारे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो थे वो सफल नहीं हुए। उनसे मुझे कोई बहुत बड़ा रिज़ल्ट नहीं मिला बट ठीक है एक्सपेरिमेंट्स का अपनी जगह थी। चौथी चीज़, वो थी लिसनिंग। सुना बहुत लोगों को सुना, लाइव भी सुना, वीडियोज़ के थ्रू भी सुना, काफ़ी सुना, बहुत किया। इसका अपना इम्पोर्टेंस है, इसका अपना महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चारों चीज़ों का अपना महत्व नहीं है। सबका है और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ट्रुथ को जानने के। और मैं इन सब तरीके अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे अनुभव से निकल के आया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे अनुभव से निकल के आया, वो ये था कि एक एक क्षण जो अष्टवक्र गीता में जिसके बारे में राजा जनक और संवाद है अष्टवक्र का, उसमें बोला कि जब आत्मज्ञान होना होता है, जब मुमुक्षु होता है, जो तैयार हो चुका होता है, जो अंदर में पक चुका होता है, उसको तो सिर्फ एक क्षण या एक शब्द होता है, वही काफ़ी होता है आत्मज्ञान की झलक के लिए। मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हुआ। एक शब्द ने, एक क्षण ने नो डाउट किताबों ने अपना रोल प्ले किया मुझे तैयार करने में। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अब उन मेडिटेशन ने जो मैंने थोड़ी बहुत भी ट्राई की उनका अपना रोल रहा। वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनका अपना रोल रहा। जो मैंने बहुत से सत्संग को सुना उसका अपना रोल रहा। लेकिन जो मेरी लाइफ में जो एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो उस वर्ड से आई। और उसी वर्ड को लेकर शायद मैं इतना दीवाना हो गया हूँ कि मैं उसके लिए दीवानों वाली बातें कर रहा हूँ। और वो वर्ड को लेकर मैं सब कुछ मेरा सारा जो अ, मैं शायद 40-50 अलग-अलग टॉपिक्स है ट्रेनिंग के जिसमें मैं कॉर्पोरेट पे ट्रेनिंग दे सकता हूँ, जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अभी मेरी बिल्कुल भी उनके बारे में बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। सिर्फ़ एक ही उस वर्ड के बारे में बात करने की इच्छा हो रही है, वो है ईमानदारी। उसी को जीने की इच्छा है और उसी को बात करने की इच्छा है। तो ये एक रीज़न है और उस वर्ड के थ्रू जो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, उस पल में जो रियलाइज़ेशन हुआ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ। ये तीसरा है। चौथा जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जिसकी वज़ह से मैं बात कर पा रहा हूँ। मैंने उस क्षण में ये महसूस किया और अभी भी होता है कि अगर मैं जो अपनी बात कहूँ ईमानदारी से, काम करना चाहूँ कुछ ऐसा जिसमें कि मुझे कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। मुझे जो मिले, जो आए मैं उसको खुशी से स्वीकार कर लूँ। लेकिन मुझे उसके लिए किसी तरह का मेरे अंदर उसमें डर ना हो, कोई मेरे उसके अंदर लालच ना हो। बीच में आएगा लेकिन एक क्षण में अगर वो डर ना हो तो वो कौन-सी चीज़ होगी? तो वो निकल के आई एक वर्ड कि भाई ईमानदारी से जीना और ईमानदारी से बात करना। शायद इसी वज़ह से मैं अपनी बात को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बहुत बार मैंने पहले कोशिश की लोगों से पब्लिक में जाऊँ, अपनी बात शेयर करूँ, बट कभी अंदर से आया नहीं। मेरे को लगा यार मैं फालतू की पढ़ी-पढ़ाई बातें बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं क्यों पब्लिक को उस ज्ञान से क्यों मैं लोगों को बताऊँ कि भैया ये करो, जीवन बदल जाएगा। मेरा खुद का ही जीवन नहीं बदला है, तो तुम्हारा कैसे बदलेगा? हुँ,
ये चौथा रीज़न है कि मुझे वो काम जो समझ में आया, जिसको इनर कॉलिंग कहते हैं हमारे विशाल भाई, वो सिर्फ़ यही आया कि भाई सिर्फ़ यही जीना है और यही आपको बोलना है। मैं ऑनेस्टी की गहराई में भी जाऊँगा, लेकिन मैं अभी उस गहराई में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ़ उसकी बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, वो है अपने जो जी रहे हो, उसी के बारे में ईमानदारी से बात करना, जो आपके अनुभव में है। ये चौथा रीज़न है जो मैं जिसकी वज़ह से मैं ये सब कर रहा हूँ। 5वाँ और जो सबसे बड़ा गहरा रीज़न है, जो जड़ है, जिसके बारे में सुकरात ने भी बोला है, सोक्रेटिस ने भी बोला है, नो थायसेल्फ, खुद को गहराई से जाने बिना, खुद पे गहराई से काम किए बिना, बाकी सारी चीज़ें बहुत अधूरी हैं, बहुत सुपरफिशियल है। जब तक आप ईमानदारी से अपने अंदर का, जिसको भाषा में कहते हैं, हम लोग बाहर कहते हो डस्ट, कचरा बोलते हो जिसको आप, तो आपने जब तक ईमानदारी से अपने अंदर का कचरा आपने देखा नहीं, सफाई तो बहुत लंबी दूर है। जिस दिन आपको दिख जाएगा कि कितने डर, कितने लालच, कितने अटैचमेंट, कितना मोह, कितनी कंडीशनिंग, कितने बिलीव्स, कितने पैटर्न्स, कितना अहंकार मेरे अंदर छुपा हुआ है। मेरे अंदर छुपा हुआ है वो। जिस दिन दिख जाएगा, जब तक वो तब दिखेगा जब आपका ध्यान अपने अंदर जाएगा, जब आपका ध्यान अपने ऊपर जाएगा। अभी ध्यान बाहर जा रहा है, बाहर की कमियाँ देखने में, दूसरों की कमियाँ देखने में। हम लोग ट्रेनिंग में बोलते भी हैं, है ना? आईना, आईना देखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो आईने वाली बातें भी बहुत सुपरफिशियल लगी मुझे एक लेवल पे, क्योंकि हम लोग उसकी गहराई में नहीं है। अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के डर के को, अपने अंदर के लालच को देख पाना, और फिर जब आप उसको देख लो, तो देखने से कुछ नहीं होगा, फिर आपको सफाई करनी पड़ेगी। सपोज़ कीजिए आपका घर है, आपने उसको बंद करके रखा हुआ है, बाहर से बहुत चमकीला, बहुत चमक रहा है, सारा पेंट-वेंट करवा रखा है आपने उसे, एकदम बहुत बढ़िया है, और वो बंद है आपने, और आपको बाहर से लग रहा है कि वॉव! बाहर से सभी लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि यार कमाल का घर है। हुँ, क्या चमक रहा है। और फिर आपने उसको कई सालों बाद खोला आपने उसको, और जब आपने खोला तो देखा अंदर तो भाई साहब, बाहर तो ये दिखावा था, अंदर तो धूल ही धूल, गंदगी ही गंदगी, जाले, पता नहीं क्या-क्या गंदगी दिखाई देगी आपने। और एकदम से आपकी आँखें खुली, अरे यार! ये तो बाहर से तो दिख रहा था सब कुछ बढ़िया है, अंदर में तो कुछ नहीं। तो क्या देख लेने से, हाँ, आपको ये तो भ्रम टूट जाएगा कि अंदर में बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। दैट्स कॉल्ड, फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड अवेयर हो जाएँगे आप, जब आप अंदर से जाओगे तो देखोगे, तो अवेयर हो जाओगे कि कितनी सारी कमियाँ हैं अंदर में, कितना सफाई की ज़रूरत है। तो वो जो बाहर जो हम लोग इमेज दिखा रहे हैं, जो मैंने दिखाई है बाहर इमेज, मैंने हमेशा ये प्रोजेक्ट किया कि सब कुछ ठीक है, आई एम गुड, लाइफ इज़ फाइन, फैंटास्टिक। Yeah, I speak well, I earn good, and I have a girlfriend. I have a house, good house. I have a wonderful family. I have good health also. I have wonderful relationship with people also. Everything is fantastic. Everything is good. जो 3 चीज़ें आज मार्केट में बिकती भी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग की भाषा में 3 निश हैं जो ज़्यादातर बिकते हैं, वो है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें आदमी को दिखाई देती हैं बहुत प्रायोरिटी अपनी। लेकिन इनकी गहराई में जो है, जिसके अराउंड ये तीनों चीज़ें घूमती हैं, जब उसको जान लिया, जब उसकी तरफ ध्यान गया, तब पता चला कि असली में कि कितना काम होना। उसके बहुत से लोगों ने नाम दिए। आत्मा कहते हैं उसको, परमात्मा का, कॉन्शियसनेस आजकल बहुत चल रहा है। कॉन्शियसनेस वर्ड बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, बहुत बिक रहा है। बढ़िया एकदम मार्केट बनी हुई है उसकी। लेकिन जब वो सच में कॉन्शियसनेस आई लाइफ में, तो पता लगा कि खुद पे कितना काम करना बाकी। और मेरा आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही मोटिव है कि अगर आपको मेरी बात में, जो आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा हो, जो आप अभी देख रहे हो, अगर 1% भी ईमानदारी दिखी हो, 1% भी ईमानदारी दिखी हो आपको,
तो आप कोशिश करें, मैं नहीं कह रहा कि आप दुनिया में एकदम से कुछ बहुत बड़ा करें और ईमानदारी का परसेंटेज जो है आपका 10% बढ़ जाना चाहिए, नहीं। अ, वो आप करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। मेरी औकात नहीं है, दूसरों को बदलने की तो बहुत दूर की बात है, मेरी खुद को बदलने की भी औकात नहीं है, सही बताऊँ। अगर मेरी खुद को बदलने की भी औकात होती, तो मैं बहुत पहले बदल चुका होता। दूसरों को बदलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, एक चीज़ मेरे हाथ में है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और पहले भी की थी, वो है ईमानदारी से प्रयास करना। चाहे वो पर्सनल लेवल पे था, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लेवल पे था, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे था, कुछ भी ना हो, एक चीज़ अपने हाथ में है, वो है ईमानदारी से कोशिश करना। कोई बदलेगा, नहीं बदलेगा, दुनिया बदलेगी, नहीं बदलेगी, आई डोंट नो दैट। मैं खुद भी पूरी तरीके से कभी क्लीन हो पाऊँगा अंदर से या बाहर से, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। हाँ, बट ये है कि मैं ईमानदारी से कोशिश करना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ईमानदारी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाह रहा था, ये मॉर्निंग का सेशन 7 बजे शुरू होगा, मतलब 7 बजे शुरू होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जो लोग 6:59 से पहले आ जाएँगे उनकी एंट्री होगी और जो एग्ज़ैक्ट 7 बज के 1 मिनट के बाद आएगा, उसकी एंट्री नहीं होगी इसमें, क्योंकि थोड़ा-सा तो आपको भी यार एफ़र्ट करना पड़ेगा ना। अगर सच में अगर आप उस लेवल पे बात करना चाह रहे हैं, अभी तो मैंने उसके सिर्फ़ लेवल 1 की बात की है अभी तो, वो तो लेवल 9 तक बात करेंगे हम लोग। जो मेरा पहला वाला कॉन्टेक्स्ट था वो लेवल 0 था, ये लेवल 1 की बात है और समय एक समय रहा तो शायद हम लोग लेवल 9 तक की गहराई में भी जाएँगे ऑनेस्टी की। तो मैं आप लोगों से एक बार दोबारा से ये बाद में कह रहा हूँ लास्ट में कि मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश ये है कि मैं एक ईमानदार इंसान बनूँ। बहुत कमियाँ हैं मेरे में अंदर, बहुत मुझे काम करना है उसके ऊपर और समय लगेगा उसको लेकर। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ईमानदार कोशिश करना चाहता हूँ और अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, तो आप भी शायद थोड़ा इसमें प्रयास करें। 1% ही सही ईमानदारी से अपना प्रयास करें। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ और एक मैं आप लोगों से आज खुद का ही कमिटमेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप अपनी तरफ से क्या कमिटमेंट लेंगे, नहीं लेंगे, बट हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ईमानदारी से जीऊँ और ईमानदारी से बात करूँ। मैं इसमें कितना कामयाब हो पाऊँगा, ये मुझे नहीं मालूम, बट मेरी आखिरी साँस तक कोशिश ईमानदारी से यही रहेगी। थैंक यू सो मच और बहुत-बहुत धन्यवाद आप